जय श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। तीर्थास्पदं शिवैरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विभूषित नारायण प्रिय मनमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीताभा पीताम्बरादरुणिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वारापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं
वैजयन्ती च मालाम् रात्रावेणुर्धर सुदया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लेत सदा सुधीजीव के सहज दया के धाम जननी जनक दास के सब अपराध विसार सब द्वारन को छोड़ कर मैं आई तेरे पास हे विषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार हे विषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए अपने अपने माता पिता की बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम आराध्य परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण के पाद चरणों में मैं अपने मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए इस कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे भगवत प्रेमी रसिक जन परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गन एवं नवयुवक बंधुगण सीता सावित्री माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी मानतामयी माताएं बहनें भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मंच पर विराजमान संगीत टोली बंधुगण एवं व्यास जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए इस बरौधी ग्राम के इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन करने वाले हमारे समिति के समस्त पदाधिकारी बंधुगण आज हम सबका परम सौभाग्य है भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर उनके प्रांगण में बैठकर हम सभी कोई इस ज्ञान रूपी गंगा में अपने तन मन सब कुछ को हम सब कोई पवित्र कर रहे हैं। इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्यारे। ये कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण मिलता है जब हम सबके ऊपर
कृपा तो सब पर करते हैं भगवान, उन्हीं की कृपा से यह सृष्टि चल रहा है प्यारे। लेकिन जहाँ पर कथा होता है ना, वहाँ पर जाकर भगवान की जब हमको कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, हम भगवान के हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा बिना तो कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज हम सबों का भाग्य उदय हुआ है, जो कि हम सबको भगवान का कथा सुन रहे हैं। यह कथा का आज तृतीय दिवस है प्यारे। इस भारत भूमि में आकर जिन्होंने मनुष्य तन जिनको मिला भगवान की कृपा से, यदि वह मानव जीवन पाकर अगर भगवान का कथा नहीं सुना ना, तो उनका जीवन व्यर्थ कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन आता है। देवता स्वर्ग लोक में गायन करते हैं और कहते हैं, अस्मिन् वै वर्ष भारत वर्षे सुरभिर्वसंसदि अकथा श्राविणा पुष्पान् निष्फलं जन्म कीर्तितम्। उनका जीवन व्यर्थ चला गया है प्यारे। और जिन्होंने भगवान का कथा नहीं सुना, उसको शास्त्र में कहा गया है कि वो बिना पूछ का पशु के तुल्य है। क्योंकि जिन्होंने कथा नहीं सुना, वह जीवन में भक्ति क्या होता है, सत्संग क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, उसको नहीं समझ पाता। क्योंकि सत्संग के बिना जब व्यक्ति सत्संग में आएगा तो ही ये संभव है। सत्संग के बिना कथा भी सुनने को प्राप्त नहीं होता है प्यारे। हम सब कोई बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सब कुछ मिल सकता है, परंतु सत्संग को इस धराधाम में, इस विपुलोक में बड़ा दुर्लभ कहा गया है। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं, सत्संगति दूर लभ संसारा दूर लभ संसारा मिली सदन हरे सत्संग रूपी मान सरोवर में गोता लगाया, स्नान किया प्यारे, उनका जीवन धन्य हो गया और इतिहास में उसका चरित्र लिखा गया। कल आप सब कोई बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ माता सभी का कथा सुने ना शाम को। जिन जिन लोगों ने सत्संग सुना उनका जीवन अमर हो गया, वे परम धाम को प्राप्त कर लिए। इसीलिए सत्संग के समान धन्य और पावन तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं।